भैया आप रोते क्यों हैं? भाभी ऐसे नहीं मर सकती। 100 मुंह की 100 बातें, ये लोग कुछ भी बकते रहते हैं। मुझे विश्वास है, देखना भाभी जरूर वापस आएगी। भैया भैया आप रोइए मत। रघु भैया नहीं। समय बीता जा रहा है, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हें अभी के अभी ये फैसला करना ही होगा। अरे भाई, ऐसी जल्दबाजी क्यों? उस बेचारी की हालत तो देखिए। और वैसे नंदिनी डूबकर मरी है या जिंदा है हमें कुछ नहीं मालूम। मेरे ख्याल से हमें और थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जय राम जी, अब और कितना इंतजार करेंगे? हम सब जानते हैं कि वो तो डूब कर मर गई। मेरा ख्याल है कि उसकी अंत्येष्टि की रस्म शुरू कर दें। मरी नहीं। हाँ तो रघुवीर भाई, हमारा फैसला सुन लिया है? देख रघु, गांव वाले ऐसा मानते हैं कि तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे अंतिम रस्में तो पूरी करनी ही पड़ेंगी ना। नहीं नहीं, मेरी नंदिनी मरी नहीं। थोड़ी देर और देख लेते। मुझे यकीन है, मुझ पे विश्वास करो, नंदिनी अभी मरी नहीं है। रोइए मत रघु भैया, रोइए मत। मैं भी मानता हूँ कि भाभी मरी नहीं। मैं अभी कुछ लोगों को लेकर आसपास गांव में उन्हें ढूंढता हूँ। रोइए मत रघु भैया, रोइए मत। रघु भैया बेचारा रघु कितनी देर से वहां खड़ा है मूर्ति की तरह। हाँ, जैसे यहाँ खड़े रहने से उसकी बीवी वापस आ जाएगी। मुझे तो शक है कि रात को उसकी बीवी ने घर का दरवाजा खुद खोला या फिर रघु ने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। जय राम जी की। हाँ भैया, ऐसा भी हो सकता है। पागल थी, पिंड छुड़ाने के लिए खुद रघु ने ही शायद। अब किसने देखा है? लाश को ढूंढने जो लोग गए थे वो सब कहाँ मर गए? मुझे तो लगता है उनको ढूंढने के लिए अब और लोग भेजने होंगे। मुझे तो शक है। हाँ कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है? हाँ, मुझे भी लगता है। क्या भाई, कुछ पता चला? नहीं भैया, कुछ नहीं मिला। अरे आपने ठीक तरह से ढूंढ लिया ना? इस छोर से उस छोर तक पूरा देख लिया, लाश का कहीं पता नहीं चला। कहीं पता नहीं चला। अरे जो होना था सो हो गया। यहाँ बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। चलो भाई चलो, सब चलो।
भैया क्या हुआ गोपी? गोपी, कुछ पता चला? हाँ? क्या हुआ? सारे गांव छान मारे, कुछ पता नहीं चला। श्याम भैया, पंचायत ने आपको बुलाया है। श्याम, अब चौथे की रस्म पूरी करनी ही पड़ेगी। तू ही अपने दोस्त को समझा। मैं कोशिश करूंगा। कोई ना, शंभू चाचा, आपने तो कहा था ना कि मैं नदी से प्रार्थना करूंगी तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन नदी ने मेरी माँ को ठीक नहीं किया। उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। नहीं, छीन लिया मुझसे। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते। नदी भगवान का रूप होती है कोई ना। लेकिन बेटे, जो भाग में लिखा होता है वो होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता मेरी बच्ची। इसी का नाम जिंदगी है। तो ये जिंदगी बुरी है और ये नदी भी बुरी है। इसे कुछ नहीं मांगूंगी। बेटे, नहीं नहीं मेरी परी, कोई ना। बेटा, भगवान जब कुछ लेता है ना तो उसके बदले कुछ देता भी है, समझी? आपने ही कहा था ना कि मैं नदी से प्रार्थना करूं और मेरी माँ ठीक हो जाएगी। आपने ऐसा क्यों कहा? क्यों चाचू? नहीं मेरी बच्ची, कोई ना। आपने क्यों कहा ऐसा? नहीं बेटा, रोते नहीं। कोई ना, कोई ना, कोई ना। अब आप नदी में जाकर डुबकी लगाइए। नहीं पापा, पानी में मत जाओ। पानी में मत जाओ। नहीं बेटा, बाबा को जाने दे। डुबकी लगानी है, जाने दे। नहीं चाचू, कोई ना, नहीं। कोई ना, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा मुझे। जाने दे बेटा। अरे डुबकी लगानी बेटा, वो रस्म है एक। देख, तेरे बाबा डुबकी लगाएंगे ना तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ नहीं होता उसमें बेटा, डरने की बात थोड़ी है। पागल, जाने दे। नहीं चाचू, माँ भी इस नदी में डूब गई। कहीं पापा भी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलते बेटा। अरे ये नदी तो पवित्र है बेटा, भगवान का रूप होती है नदी। और हो सकता है इसी नदी से तुझे तेरी छोटी माँ मिल जाए। नहीं, नहीं। जाने दे बेटा, बाबा को नदी में डुबकी लगाने दे। जाने दे, कोई ना, जाने दे बेटा। नहीं, ये नदी खराब है। कोई ना।
अरे श्याम भैया, आप यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो आपका भी वही प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन भैया, मैंने आपको आज से पहले कभी शराब पीते नहीं देखा। उससे पहले शराब की जरूरत भी तो नहीं पड़ी थी गोपी। कभी इतना कमजोर भी तो नहीं पड़ा था। मैं नंदिनी भाभी को नहीं ढूंढ पाया गोपी। कितनी कोशिश की, नहीं ढूंढ पाया। सबसे अच्छा दोस्त है रघु मेरा, भाई जैसा है मेरा वो। क्या नहीं किया उसने मेरे लिए? सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है मुझे। लेकिन मैंने क्या दिया उसको? क्या दिया है मैंने? एक अरे उस सिपाही की तरह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उसके सामने। मेरे से नहीं हो पाएगा रघु, मेरे से। और वो कितनी कितनी उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे कोई ना गुड़िया है मेरी वो। लोगों से कहती फिरती है कि मेरा शाम्बू चाचा बहुत ताकत वाला है, मेरे लिए कुछ भी करेगा वो। क्या किया? क्या किया उसके शाम्बू चाचा ने उसके लिए? छोटी दिलासा के सिवा कुछ दे पाया मैं उसे गोपी? नहीं भैया, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने सच्चे दिल से कोशिश की है, सब जानते हैं। गोपी, मेरी बच्ची को मैंने उसी नदी से प्रार्थना करने के लिए भेजा जिसने उसकी मां को निकल लिया। उसका भरोसा मुझसे उठ जाएगा गोपी। उसका विश्वास मुझसे उठ चुका है गोपी। नहीं भैया, आप ऐसा मत सोचिए। कोई ना बेटा, कोई ना बेटा, आ जाओ, खाना तैयार है। कोई ना, कोई ना, कोई ना। शाम, चाचा माफ करना, इतनी रात गया हूँ। शाम है? है, सो रहा है। शाम, शाम, अरे सुन,
रघु, इतनी रात गए, क्या हुआ? कोई ना घर पे नहीं, घर पे ही होगा किसी रूम में। मैंने सारा घर देख लिया श्याम। मुझे मेरी बच्ची की बहुत फिक्र हाँ, होती है। मैं चल रहा हूँ यार। न जाने कहाँ चली गई वो। हाँ, मैं ढूंढते एक साथ में चलते चल। श्याम, मेरी बच्ची मुझे कहीं नहीं मिल रही है। मैं देख के आया था, कहीं नहीं। चौक की तरफ बढ़ती है। छोटी माँ मिल गई। देखो मामा, छोटी माँ मिल गई। ये तो कोई ना की आवाज है, नदी की तरफ जा रही है। चलो चल श्याम चल। छोटी माँ मिल गई। देखो मामा, छोटी माँ मिल गई। कौन है बेटा? चाचू, कोई ना, छोटी माँ मिल गई। संभाल के, संभाल के। बाबा देखो ना, छोटी माँ मिल गई। छोटी माँ मिल गई। चाचू, चाचू आपने कहा था ना, देखो देखो छोटी माँ मिल गई।